हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीक शर्मा। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन मेथड। तो अनुवाद जो है एक भाषा से अर्थ का संचार है, अर्थात लक्ष्य भाषा में अर्थ को समझना है। अनुवाद से तात्पर्य लिखित सूचना से भी है। स्रोत और लक्षित भाषाओं के बीच सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अंतर को ध्यान में रखते हुए अनुवाद का उद्देश्य संदेश के मूल स्वर और आशय को व्यक्त करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। अनुवाद बहुत प्राचीन समय से अनुवाद मेथड यानी कि ट्रांसलेशन मेथड चला आ रहा है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस derived from the classical, sometimes called traditional method of teaching Greek and Latin. In grammar translation classes, students learn grammatical rules and then apply those rules while translating sentences between the target language and the native language. Advanced students may be required to translate whole text word for word. The method has two main goals: to enable students to read and translate literature written in the source language and to further students' general intellectual development. It originated from the practice of teaching Latin in the early 1500s. Students learned Latin for communication, but after the language died out, was studied purely as an academic discipline. When teachers started teaching other foreign languages in the 9th century, they used the some translation-based Latin. The method has been criticized for its shortcoming. कहने का तात्पर्य ये है कि व्याकरण अनुवाद विधि एक विदेशी भाषाओं के शिक्षण की शास्त्रीय विधि है। यह विधि से उत्पन्न विधि है, जैसे ग्रीक और लैटिन। व्याकरण अनुवाद कक्षाओं में छात्र व्याकरण के नियमों को सीखते हैं और फिर लक्ष्य भाषा को मूल भाषा के बीच वाक्यों का अनुवाद करके उन नियमों को लागू करते हैं। उन्नत छात्रों को पूरे पाठ को शब्द दर शब्द अनुवाद करने की आवश्यकता हो सकती है। विधि के दो मुख्य लक्ष्य हैं: छात्रों को पढ़ने और अनुवाद करने में सक्षम बनाना, जो अन्य भाषा में लिखा गया साहित्य है, छात्रों का सामान्य बौद्धिक विकास करना। ये लैटिन भाषा से प्रारंभ हुआ या फिर उत्पन्न हुआ। 1500 के दशक के प्रारंभ में छात्रों ने संचार के लिए लैटिन भाषा सीखी, लेकिन भाषा के समाप्त यानी कि जो ओरिजिनल भाषा थी समाप्त हो जाने के बाद इसे विशुद्ध रूप से एक अकादमिक अनुशासन के रूप में अध्ययन किया गया। जब शिक्षकों ने 19वीं शताब्दी में अन्य विदेशी भाषाओं को पढ़ाना शुरू किया, तो उन्होंने अनुवाद आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया, जैसा कि लैटिन को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसकी कमियों के लिए इस पद्धति की आलोचना भी की गई है। अब हम देखते हैं कि अनुवाद विधि, अनुवाद शिक्षण का क्या महत्व है। किसी भाषा अथवा मातृभाषा से संस्कृत अनुवाद की क्रिया के बिना संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। अनुवाद सीखने के बाद ही छात्र अपने लिखित विचारों के द्वारा आत्माभिव्यक्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि छात्रों को अपने विचारों को संस्कृत भाषा में मौखिक अथवा लिखित रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना है, तो अनुवाद सीखना ही चाहिए। Translation is necessary for the spread of information, knowledge and ideas. It is absolutely necessary for effective and empathetic communication between different cultures. Translation, therefore, is critical for social harmony and peace. अब हम देखेंगे अनुवाद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसे 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शब्दशः अनुवाद, छाया अनुवाद और तथ्यानुवाद। शब्दशः अनुवाद, अनुवाद के इस रूप में एक भाषा के शब्दों के स्थान पर संस्कृत भाषा के समानार्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे शब्दशः अनुवाद कहा जाता है। यद्यपि भाषा की इकाई अक्षर या शब्द न होकर वाक्य होते हैं, तथापि शब्दशः अनुवाद में शब्दों को ही विशेष महत्व दिया जाता है। फलता अर्थ का अनर्थ हो जाता है और हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। ऐसा अनुवाद सार्थक न होकर मनोरंजन का साधन बन जाता है। उदाहरण के लिए, यदि सेंधवा आने का हिंदी अनुवाद नमक लाओ कर दिया जाए और कथन का आशय घोड़ा लाओ हो,
तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। लेकिन जब जो है उसका हिंदी अनुवाद बदल दिया जाएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सेकंड है छायानुवाद या मर्मानुवाद। अनुवाद के इस रूप में एक भाषा के अनुच्छेद के सारांश को भलीभांति समझकर दूसरी भाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। इस शैली में मूल भाषा का सार या मर्म मात्र पर बल दिया जाता है और भाषा की शैली की उपेक्षा कर दी जाती है। तीसरा है तथ्यानुवाद। अनुवाद का ये रूप सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें ना तो शब्दों के स्थान पर अन्य शब्द लिए जाते हैं और ना मर्म मात्र को महत्व दिया जाता है, वरन मूल भाषा के भाव या शैली दोनों पर बल दिया जाता है। मातृभाषा अथवा मूल भाषा में अभिव्यक्ति भावों और उसकी आत्मा का संस्कृत भाषा में इस ढंग से अनुवाद किया जाता है कि दोनों भाषाओं में बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट हो तथा ऐसा प्रतीत हो कि अनुदित रचना अनुवाद न होकर मूल लेखक की ही रचना है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है माघ का प्रभात वर्णन। संस्कृत शिक्षण की दृष्टि से अनुवाद विधि का विशेष महत्व है। ये विधि संस्कृत शिक्षण के लिए ही नहीं वरन उन सभी भाषाओं के शिक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनका अध्ययन मातृभाषा से भिन्न दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में किया जाता है, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि विदेशी भाषाओं के शिक्षण में इस विधि का आश्रय लेना ही पड़ेगा। आज संस्कृत भाषा की लोक प्रचलित भाषा नहीं है, परंतु फिर भी विशेष महत्वपूर्ण भाषा है। विद्यालयों में इसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। द ट्रांसलेशन मेथड हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ संस्कृत टीचिंग। संस्कृत शिक्षण के लिए विधि विशेष उपयोगी है। जैसा कि संबंध में संस्कृत आयोग ने अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि विद्यालय स्तर पर संस्कृत का शिक्षण मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से होना चाहिए। प्रत्यक्ष या वार्तालाप प्रणाली के प्रयोग की स्थिति में यदा कदा संस्कृत माध्यम का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। मातृभाषा के माध्यम से विचार अभिव्यक्ति करना तथा किसी विषय को समझना बालक के लिए सरल होता है, अतः संस्कृत को मातृभाषा में अनुवाद करके पढ़ाना ही उचित रहता है। अनुवाद विधि में संस्कृत के पदों, वाक्यों और अनुच्छेदों को मातृभाषा में अनुदित करके पढ़ाया जाता है। संस्कृत शिक्षण में अनुवाद विधि की प्रमुखता दो ही रीतियों का आश्रय लिया जाता है। प्रथम रीति में संस्कृत से मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है और द्वितीय रीति में मातृभाषा से वाक्यों एवं अनुच्छेदों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया जाता है। अंत में इसके प्रयोग के लिए कहा जा सकता है कि द पर्पज ऑफ ट्रांसलेशन इज टू कन्वे द ओरिजिनल टोन एंड इंटेंट ऑफ ए मैसेज टेकिंग इनटू अकाउंट कल्चरल एंड रीजनल डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेजेस। Translation has been used by humans for centuries, beginning after the appearance of written literature. The translation method has been special significance from the point of view of Sanskrit teaching. Thank you.